सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम चौक कुंडली के बारे में पढ़ेंगे। चौक कॉइल। बच्चों, ट्यूबलाइट आपने देखा होगा, उस ट्यूबलाइट में एक चौक लगा होता है और एक प्लास्टिक का बॉक्स होता है, उसमें स्टार्टर लगा होता है। तो आज हम केवल चौक कुंडली के बारे में पढ़ेंगे। जो बॉक्स होता है, चौकोर बॉक्स होता है ट्यूबलाइट के अंदर, उसके अंदर एक कॉइल होती है। उस कॉइल का क्या उपयोग होता है और उसका सिद्धांत किस पर आधारित होता है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, जो हमारे घर में एसी आती है, प्रत्यावर्ती धारा आती है घर के अंदर, और एक होती है बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है, वो डीसी धारा कहलाती है। हमारे घर में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है वो एसी करंट होता है, और जो बैटरी या सेल से जो धारा मिलती है या डीसी डायनामो से जो धारा मिलती है वो डीसी धारा होती है। तो सामान्यतः जो डीसी धारा होती है उसको हम कंट्रोल करने के लिए, जो डीसी धारा हमारे पास होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। क्या होता है कि मान लो डीसी ज़्यादा आ रही है, उसको यदि अपने को कम करना, रोकना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। लेकिन प्रतिरोध के उपयोग से क्या होता है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाती है। मान लो आपने प्रतिरोध लगा दिया डीसी के मार्ग में, डीसी करंट आ रहा है और आप सामने रेजिस्टेंस लगा दिया, वायर लगा दिया, प्रतिरोध लगा दिया, तो वो प्रतिरोध क्या करेगा, धारा को रोकेगा। धारा को रोकेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध के कारण से क्या उत्पन्न हो जाएगी, ऊष्मा, गर्म हो जाएगा तार। तो कहने का मतलब ये है कि डीसी को नियंत्रित करने के प्रतिरोध का जो उपयोग करते हैं, तो जो विद्युत ऊर्जा आ रही है वो ऊष्मीय ऊर्जा में हानि हो जाती है, क्षय हो जाती है। तो इसके अलावा डीसी को नियंत्रित करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं होता है। यदि आपको डीसी को नियंत्रित करना, क्या करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस लगाएंगे क्या होगा, गर्म होगा तार, क्योंकि जूल का नियम हमने पढ़ा है, जब भी प्रतिरोध उत्पन्न होता है और उसमें धारा प्रवाहित होती है तो हीट उत्पन्न होती है, और उस हीट का मान होता है H=I²RT। ये जूल का नियम होता है, जिसके कारण से उसको उत्पन्न होगी प्रतिरोध के कारण से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो विद्युत ऊर्जा होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा में क्षय हो जाती है, उसकी हानि हो जाती है। डीसी को नियंत्रित करने का इसका अलावा कोई उपाय नहीं होता है। परंतु यदि हम एसी की बात करते हैं तो एसी में भी क्या कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है, फिर वही समस्या, प्रतिरोध लगाने से क्या होगा, धारा जो कि रुकेगी क्या होगा, गर्म होगा तार, गर्म होगा क्या होगा, जो हमने विद्युत ऊर्जा सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो क्या होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें ऊर्जा में क्षय हो जाता है। तो इस समस्या को निदान करने के लिए ही, इस समस्या को कि भाई प्रतिरोध ज़्यादा धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, वो तार को गर्म कर देता है, उसमें ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में क्षय हो जाता है उसके कारण से। इसकी समस्या को हल करने के लिए ही हम क्या करते हैं कि एसी जो परिपथ होता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जो हमने एसी पढ़ रखी है, हमारे घर में आती है एसी, उस परिपथ में यदि हम कुंडली का उपयोग करते हैं, जिसको हम चौक कुंडली बोलते हैं, का उपयोग करते हैं, तो हमारे पास में ऊष्मीय ऊर्जा का या पावर का व्यय, हानि, क्षय कुछ भी नहीं होता है। आज अपन यही देखेंगे। तो हमारे पास जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, घर के अंदर जो एसी करंट आ रहा है वो ज़्यादा आता है, उसको अपने को कम करना, उसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। तो उसको नियंत्रित करने के लिए ही हम क्या करते हैं, एक उच्च प्रेरकत्व, प्रेरकत्व मतलब समझते हैं, हमने पढ़ रखा है कि उच्च प्रेरकत्व मतलब इसका एल का मान हमने पढ़ रखा है, प्रेरकत्व के बारे में। एक उच्च प्रेरकत्व और नगण्य प्रतिरोध, जो हम कॉइल लेंगे, वायर लेंगे, उस वायर का या कुंडली का प्रेरकत्व मतलब एल का मान बहुत अधिक होना चाहिए। अब एल क्या होता है, इसका एक मैंने वीडियो बना रखा है स्व प्रेरकत्व का, तो ये वीडियो जरूर देखें कि प्रेरकत्व क्या होता है। तो उस कुंडली का प्रेरकत्व उच्च होना चाहिए, साथ में जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध को हम नगण्य मान लेते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध के तार की हम कुंडली बनाते हैं, और उसी कुंडली को हम बोलते हैं चौक कुंडली। चौक कुंडली कहेंगे, किसको कहेंगे कि जो एसी करंट आ रहा है हमारे घर के अंदर, उसको नियंत्रित करने के लिए उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध के तार की हम कुंडली बनाएंगे,
और उसी कुंडली को हम बोलते हैं चोक कुंडली या चोक कॉइल। तो इंडक्शन हाई लेना है और रेजिस्टेंस लो लेना है। एल का मान बहुत ज़्यादा लेते हैं, इंडक्शन बोलते हैं इसको, सेल्फ इंडक्शन, और ये प्रतिरोध आर, ये दो चीज़ें होती हैं। एल ज़्यादा 100 प्रेरक उच्च प्रेरकत्व लेना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत लो लेना है। तो ऐसी यदि कॉइल हम बना लेते हैं तो उस कॉइल को ही हम क्या कहते हैं, चोक कॉइल कहते हैं। अब इसको हम बराबर बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए क्या करते हैं, ये नरम लोहे के क्रोड होते हैं, ये पत्ती होती है नरम लोहे के, जिसको हम नरम लोहे के क्रोड बोलते हैं। ये इस तरह से पट्टियाँ होती है नरम लोहे की। उस नरम लोहे के क्रोड के ऊपर क्या करेंगे, नरम लोहे की पट्टियाँ ले ली, क्रोड ले लिए, उस नरम लोहे ये नरम लोहे का उपयोग करते हैं इसमें, ये क्रोड जो बना रखा है, इस नरम लोहे के क्रोड के ऊपर क्या करते हैं, तांबे के तार, कॉपर के जो वायर होते हैं, उसको सघन रूप से लपेटा जाता है, मतलब बहुत पास में लपेट के इसको बनाते हैं। क्या करना है, नरम लोहे की पट्टियाँ लेना, उस नरम लोहे की पट्टी के ऊपर हम क्या करेंगे, तांबे के तार को सघन रूप से, मतलब बहुत पास में उसको लपेट कर कुंडली बनाते हैं, और वही कुंडली क्या कहलाती है हमारे पास, जो कुंडली कहलाती है। तो ये हमारे पास नरम लोहे के क्रोड होते हैं, ये पत्तियाँ होती हैं, और इस पत्ती के साथ में हमारे पास में ये तांबे के तार लपेट देते हैं, और ये हमारे पास ट्यूबलाइट होती है या बल्ब मरकरी जो भी होता है ये लगा देते हैं। और इसमें हम कौन सी धारा प्रवाहित करते हैं, एसी, प्रत्यावर्ती धारा। एसी का मतलब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं। तो बराबर समझ में आएगा क्या लेना है, नरम लोहे के पटलित क्रोड लेना। पटलित का मतलब ये होता है कि इस पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर जमाया जाता है, ये रखा जाता है, उसको बोलते हैं पटलित करना। इसलिए पटलित करते हैं कि पत्तियाँ कम गर्म हो, भंवर धारा कम उत्पन्न हो। ये हमारे पास एक ट्यूबलाइट के साथ में इसका चोक कुंडली के साथ डायग्राम बना रखा है। ये हमारे पास एसी सप्लाई होता है, एसी पावर होती है। एसी पावर जो होती है चोक के साथ लगी होती है, और जो इस चोक का दूसरा सिरा जो होता है क्या होता है, स्टार्टर। ये स्टार्टर होता है, जो प्लास्टिक का बॉक्स होता है, उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि फिल्टर की तरह कार्य करता है, और साथ में एक बल्ब लगा होता है जिसमें गैस भरी होती है, नियॉन गैस या आर्गन गैस इसमें भरी होती है। और ये स्टार्टर जो होता है इस ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के काम में आता है। और ये जो कुंडली होती है, ज़्यादा करंट आता है जिसको क्या करती है, कंट्रोल कर लेती है या ऊर्जा का क्षय होने नहीं देती है। तो स्टार्टर के बारे में एक वीडियो अलग से बनाया जाए। इसका काम, स्टार्टर का जो होता है, प्लास्टिक का जो बॉक्स होता है, वो शॉर्ट सर्किट होता है, वोल्टेज हाई उत्पन्न होता है उसमें, है ना। उसमें सेल्फ एडजस्टिंग बायोमेट्रिक ज्योति वो लगी रहती है हमारे पास में। तो ये जो स्टार्टर जो होता है, ये इस ट्यूबलाइट को बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में क्या करता है, वोल्टेज प्रदान कर देता है। गर्म होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, बहुत ज़्यादा करंट प्रवाहित होगी इसके कारण से। और यहाँ जो गैस भरी होती है वो क्या होती है, आयनाइज हो जाती है। और यहाँ ट्यूबलाइट में देखा फ्लोरोसेंट ट्यूब पाउडर लगा होता है, चमकीला फास्फोरस है, तो वो चमकीला पदार्थ क्या होता है, चमकने लगता है। बहुत ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न करता है ये स्टार्टर। इसका उपयोग ये होता है इसके अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर। और चोक कुंडली का उपयोग जो होता है कंट्रोल करना, जो धारा आती करंट उसको क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है, नियंत्रित कर देता है। तो वास्तव में चोक कुंडली जो है वो आरएल परिपति होता है, यानी आर मतलब रेजिस्टेंस होता है, और ये कुंडली का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस यहाँ लगाते नहीं, लेकिन कुंडली का कुछ न कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस, सेल्फ रेजिस्टेंस, उसका खुद का भी रेजिस्टेंस होता है। और एल तो होता है प्रेरकत्व, उसका खुद का इंडक्शन जो विरोध का गुण होता है, हमने पढ़ा था, उसको प्रेरकत्व बोलते हैं। तो ये इसका ट्यूबलाइट वाला जो पोर्शन होता है उसका, ये ट्यूबलाइट है, इसके अंदर फ्लोरोसेंट पाउडर भरा होता है और गैस भरी होती है, और चमकीला पाउडर इसके ऊपर व्हाइट पाउडर जो हम देखते हैं वो लगा होता है। तो जैसे अपन इसको स्टार्ट करेंगे, इसको स्विच को जोड़ेंगे तो करंट प्रवाहित होगा, करंट प्रवाहित होगा तो ये स्टार्टर में आएगा, चोक कुंडली से होती है स्टार्टर में आएगा। स्टार्टर क्या करता है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसमें सेल्फ एडजस्टिंग बायोमेट्रिक लगी होती है, वो वायर चिपक जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं गर्म होने पर। और यहाँ पे थोड़ा सा बल्ब जलने लगता है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा करंट प्रवाहित होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। उसके बाद में क्या होगा, वोल्टेज यहाँ से बहुत अधिक उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न करेंगे, क्या होगा, इसके अंदर जो गैस भरी होती है वो गैस क्या होगी, आयनाइज हो जाएगी, चमकने लगी, लाइट उत्पन्न होगा। और उस वोल्टेज के कारण से ये जो फ्लोरोसेंट पाउडर होता है बहुत ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण से चमकने लगता है, जिससे अपने को लाइट उत्पन्न होती है। कुछ समय बाद क्योंकि थोड़े समय गर्म होती है स्टार्टर गर्म होने के बाद यहाँ वोल्टेज आता है, और जिसके कारण कुछ समय पश्चात ये ट्यूबलाइट जो होती है देर से जलती है। जैसे ये
ट्यूबलाइट जलने लगेगी, ये शॉर्ट सर्किट इसका वापस खुल जाएगा गर्म होने के बाद, तो वापस वायर अलग अलग हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट बल्ब जलना बंद हो जाएगा। उसके बाद यदि स्टार्टर को यदि अपन हटा भी लेते हैं तो क्या होती है, ट्यूबलाइट जलती रहती है। तो स्टार्टर का काम यही होता है कि स्टार्ट करने का काम है। तो उसके बाद यदि स्टार्टर को यदि अपन निकाल देते हैं तो क्या होती है, वो ट्यूबलाइट जलती रहती है, शॉर्ट सर्किट की काम क्या है। अब इसका हम सिद्धांत देखेंगे कि सिद्धांत क्या होता है। देखो जो कुंडली क्या होता है, आरएल परिपथ हमने देखा कि आर मतलब रेजिस्टेंस होता है खुद का, और एल मतलब इंडक्शंस होता है, सेल्फ इंडक्शंस होता है। तो हमने पढ़ा था आरएल परिपथ, पिछला वीडियो यदि नहीं देखा हो तो आरएल परिपथ जरूर देखें, क्योंकि उसी पर आधारित सिद्धांत है कि जब हम आरएल परिपथ पढ़ते हैं तो उसकी जो प्रतिबाधा जेड निकालते हैं उसका मान होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। प्रतिबाधा मतलब रुकावट, प्रतिबाधा का मतलब होता है रुकावट। तो आरएल परिपथ में जो रुकावट का फार्मूला आता है, सूत्र आता है जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है, और एक्सएल का मान होता है ओमेगा एल। यह चीज ध्यान रखना, एक्सएल जो होती है वो प्रतिघात कहलाती है, इस कुंडली की रिएक्टेंस कितना वो विरोध कर रही है ये उसकी प्रतिघात कहलाएगी। इसको हम ओमेगा एल से प्रदर्शित करते हैं और एक्सएल की जगह हम ओमेगा एल रख देंगे। अब देखो यदि अपने को जेड का मान अधिक होगा, एल का मान अधिक होगा, क्योंकि हमने क्या माना हुआ, ये अधिक लिया, एल का मान बहुत ज़्यादा लिया। तो एल का मान यदि ज़्यादा है, अधिक है, तो जेड का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। यदि एल को हमने ज़्यादा लिया है तो उसका स्क्वायर होगा तो मान और अधिक होगा। आर का मान बहुत कम लिया, जब कम मान लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो मान और भी कम हो जाएगा। तो आर का मान बहुत कम है और एल का मान बहुत ज़्यादा है, और फिर उसका स्क्वायर ज़्यादा तो स्क्वायर और अधिक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जेड का मान होगा, ये क्या होगा, बहुत अधिक होगा। और अधिक होगा होने पर धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई जेड का मान क्या है, रुकावट, जेड क्या है, प्रतिबाधा, रुकावट। जब इसका मान अधिक होगा, जब रुकावट ज़्यादा होगी तो धारा क्या हो जाएगी, कम होगी, उस परिपथ में धारा कम प्रवाहित होगी। तो ऐसे परिपथ के लिए पावर का फार्मूला हमने पढ़ा था, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास पाई। तो धारा कम होगी मतलब उस धारा को हमने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया। इसका मतलब ये होगा कि भाई हमने एक्सएल एल का मान ज़्यादा लिया तो जेड का मान ज़्यादा हो जाए, वो जेड का मान ज़्यादा होगा, प्रतिबाधा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। मतलब करंट को हम कंट्रोल कर सकते, नियंत्रित कर सकते ये एल का मान बढ़ाकर। तो ऐसी परिपथ में हमने पावर का फार्मूला पढ़ा था, पी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कास पाई। अब कास पाई क्या होता है, ये कहलाता पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक कहलाता है, और इसका मान होता है आर बटे जेड, आर बाई जेड। ये ध्यान रखना कि ये जो कास पाई होता है, कास पाई को पावर फैक्टर कहा गया है, इसी से पावर डिसाइड होती है, आर बाई जेड, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। यदि हम कास पाई का मान निकाल, आर अपन जेड, जेड का मान ही हमने निकाल रखा जेड। अब देखो आर का मान बहुत कम है और ये मान ऊपर वाला मान बहुत कम है, मान लो जीरो, जो बहुत कम नगण्य मतलब जीरो। तो वास्तव में इसका जो मान निकालेंगे, इसका मान बहुत अधिक होता है और ये मान कम होता है, कम में बहुत अधिक का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, कास पाई का मान जीरो आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो कास पाई होगा ये जीरो हो जाएगा, कास पाई का मान कितना आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या होगा, यदि हम जीरो रखेंगे तो पी एवरेज का मान भी जीरो आ जाएगा। क्या होगा, यदि फाई का मान, कास पाई का मान जीरो है और यहाँ कास जीरो का मान जीरो रख दिया, कास पाई का मान जीरो, तो पी एवरेज कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। या फिर एक तरह से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब किसी परिपथ में कुंडली जुड़ी हो, वायर जुड़ी हो, तब उस स्थिति में वोल्टेज और धारा के बीच में 90 डिग्री का कलांतर होता है। ये वीडियो हमने बना रखा है कलांतर के बारे में, आरएल परिपथ में देखना, अच्छी तरह से समझ लेना है। क्या, जब एल जुड़ा हो और आर जुड़ा हो तो वोल्टेज और धारा के बीच में कितने डिग्री का कलांतर होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। यानी 90 डिग्री से वोल्टेज आगे होता है और 90 डिग्री से करंट पीछे होता है। वोल्टेज अग्रगामी होता है और धारा जो है वो पश्चिमगामी होती है, करंट। तो यदि फाई का मान यदि अपन देखें हम कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री यदि फाई का मान रख देते हैं यहाँ पर, कास फाई का मान 90 डिग्री, तो कास 90 डिग्री का मान जीरो होता है। ध्यान रखना, कास 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो इस कास 90 डिग्री का यदि मान रखते हैं तो ये मान जीरो हो जाएगा और इस स्थिति में पी एवरेज का मान जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी परिपथ में कुंडली जुड़ी हो,
कॉइल यदि जुड़ी हो तो धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर मतलब फेज डिफरेंस, जिसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान होता है 90 डिग्री। और जब इसमें 90 डिग्री रख देंगे, काश फाई की जगह 90 डिग्री रख देंगे तो काश 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पावर का 0 का मतलब क्या होता है, ऊर्जा का क्षय, व्यय, हानि, लॉस कुछ भी नहीं होगा। एनर्जी का लॉस, पावर क्या होती है, एनर्जी लॉस है, तो यानी औसत व्यय शक्ति कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी ऊर्जा जो हम सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं, करंट सप्लाई कर रहे हैं, उसका किसी प्रकार से कोई भी हानि या कह सकते हैं हम गर्म नहीं होगी, वो ऊर्जा दूसरे ऊर्जा की हानि नहीं होगी। यानी कहने का मतलब ये है जब किसी परिपथ में वहाँ पर कुंडली जुड़ी हो तो ऊर्जा की हानि होती ही नहीं, ये मान के चले होगी। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस लेता है, परंतु हम आइडियल कंडीशन में पढ़ रहे हैं कि एल का आर का मान 0 मान है, कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं, तब उस स्थिति में हमारे पास में पावर वैल्यू जो होती है, जो पावर लॉस होता है वो कितना होता है, 0 होता है, मतलब गर्म नहीं होती है। इसलिए सामान्य देखा होगा जो हमारे पास ट्यूबलाइट होती है इतनी गर्म नहीं होती, बल्ब जो होते हैं फिलामेंट्स वाले वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं ध्यान रखना, क्योंकि पावर वे इसमें पावर लॉस 0 होता है ट्यूबलाइट में। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो ट्यूबलाइट बनाते समय क्या करते हैं, मोटे तांबे तार का उपयोग करते हैं। ये तांबे के तार हम लपेटते हैं, ये मोटे वाले तांबे के तार हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि जो मोटा तार होता है ध्यान रखना, उसका जो प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस वो बहुत कम होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ज़्यादा क्षेत्रफल ले लेंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, मोटा तार का प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल है तो प्रतिरोध का मान कम, तो प्रतिरोध कम होगा, इसलिए आर क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, प्रतिरोध का मान कम होगा। जो मोटा तार होगा प्रतिरोध कम होगा, उसमें धारा आसानी से प्रवाहित होगी, गर्म कम होगा। दूसरा, इसको क्षैतिज लिहाज कम करने के लिए, क्षैतिज लिहाज का मतलब ये होता है कि जब अपन एसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, कम ज़्यादा होता है, कम ज़्यादा होता है तो गर्म हो जाती है कुंडली, ऊर्जा हीट निकलती है, गर्म हो जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम इसको क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, पटली क्रोड का उपयोग करते हैं। क्षैतिज लिहाज को कम करने के लिए क्या करेंगे, नम लोहे के क्रोड का उपयोग करते हैं। लोहे जो होता है, लोहा जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है, मतलब उसमें एनर्जी लॉस कम होता है। तो पहला हम मोटे तांबे के तार की कुंडली का उपयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होगा, आर का मान 0 मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। दूसरा जो हमने क्या नाम, क्षैतिज लिहाज मतलब जो करंट चेंज हो रहा है उसके कारण से कुंडली गर्म हो रही है, तो ऐसे के लिए क्या करते हैं, नम लोहे के क्रोड की पत्तियों का उपयोग करते हैं। नम लोहा क्यों लिया अपन ये, क्योंकि ये जल्दी जो होता है इसमें ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है, ये जल्दी चुंबक बन जाता है, इसमें ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है, जिसको हम क्षैतिज हानि कहते हैं। जब ये चुंबक बनता है तो कुछ ऊर्जा लगेगी, या चुंबक का गुण समाप्त होता है तो कुछ ऊर्जा लगती है, उस ऊर्जा पर क्या बोलते हैं, क्षैतिज हानि कहते हैं, क्षैतिज लिहाज कहते हैं। तो नम लोहे का जो क्रोड होता है वो जल्दी मतलब चुंबक बन जाता है, मतलब उसमें करंट आसानी से प्रवाहित हो जाता है और आसानी से खत्म भी हो जाता है। तो दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना, क्षैतिज हानि को कम करने के लिए क्या करते हैं, नम लोहे का उपयोग करते हैं। और भंवर धारा इसमें उत्पन्न हो गया, मैंने बताया भंवर धारा, क्योंकि मान चेंज हो रहा है क्या हुआ, गर्म होगा कुंडली, कॉइल और ये क्रोड भी गर्म हो गए, तो क्रोड गर्म ना हो, भंवर धारा उत्पन्न ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, उसको एक दूसरे के ऊपर जमा देते हैं, जिसको हम पटलित करना बोलते हैं। तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए जो हम क्या करते हैं, चाहे ट्रांसफार्मर हो कि यहाँ पर जो हमने क्रोड ले रखे ना, उसको क्या किया जाता है, पटली कैरियर के ऊपर ही जमाया जाता है, रखा जाता है, जिससे क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और प्रतिरोध के मान के बढ़ने से क्या हो जाएगा, हमारे पास भंवर धारा जो उत्पन्न हो रही है वो कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना हमारे पास कि हमारे घर में एसी आती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम चौक कुंडली का उपयोग करते हैं। चौक कुंडली में एक आर का मान, प्रतिरोध का मान नगण्य होता है, और सेल्फ इंडक्शन उसका जो विरोध का गुण होता है, कम ज़्यादा हो रहा उसको विरोध करता है, उसको हम सेल्फ इंडक्शन या प्रेरकत्व कहते हैं। एक वीडियो बना रखा है, उसको अच्छी तरह से देखना, तब समझ में आ जाएगा। तो ये जो गुण होता है उस गुण को हम क्या कहते हैं, चौक कुंडली कहते हैं। एल का मान हाई, आर का मान लो, एक कॉइल बनाएंगे
उस कॉइल को हम चोक कॉइल कहते हैं। ये सिर्फ एसी को कंट्रोल करने के लिए ध्यान रखना, डीसी के साथ काम नहीं करते। डीसी को क्योंकि उसमें चेंज होता ही है, इसलिए उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। गर्म यही होती, एसी गर्म होती, डीसी में तो बैटरी से या हमारे पास सेल से तो करंट प्रोवाइड होता है, उसमें गर्म होने का सवाल नहीं, क्योंकि तेज एसी चलती, तो उसमें कुछ इसी परेशानी नहीं होती। एसी के साथ ये परेशानी होती है, वो कम ज़्यादा होती है। कम ज़्यादा होने का से जितने उपकरण होते हैं गर्म हो जाता है, तो उसको ही नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, चोक कॉइल का उपयोग करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।